देश की राजधानी दिल्ली में आज सहकारिता मंत्रालय द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का शुभारंभ भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। विज्ञान भवन से जोगिंदर डोगरा। हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देने का मौका, और वो योगदान जिसके पास पूंजी नहीं है, जो छोटा व्यक्ति, वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से, जो अर्थ जगत के पंडित बैठे हैं उनके लिए जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, होने भी चाहिए, देश के लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु एक और आंकड़ा, एक जीडीपी बढ़ाने में कितने लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोग कि 125 साल तक अपने बूते पर सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता गतिविधियां चलती रही, जूझती रही, लड़ती रही, अपने अस्तित्व को बचाती रही। मगर अब सरकारी सिस्टम के, सरकार की व्यवस्थाओं के सपोर्ट से ये द्रुत गति से चलेगी, स्पीड से चलेगी और अपना सम्मानीय स्थान देश के अर्थतंत्र में प्रस्तावित। सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन के स्वरूप में बदलने का सहकारिता मंत्रालय का एक प्रयास है, और मैं मानता हूं कि भारत में कई प्रकार के बदलाव होना, संविधान बनते वक्त स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट के बीच में बंटवारा होना, वहां से लेकर आज तक हमेशा एक मांग रही कि सहकारिता मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम करे। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता का क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ था। कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव्स डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी, और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चलती। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय, सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए, और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया, जैसे आज हमारी अर्बन बैंक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा, लिक्विडिटी सपोर्ट के समय पर ये लिक्विडिटी सपोर्ट भी देगा। इससे हमारे डिपोजिटर में अर्बन कोऑपरेटिव की विश्वसनीयता काफी बढ़ेगी। नए नए क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव कैसे एंटर हो पाए, जैसा भी इंट्रोडक्टरी फिल्म में बताया, क्रेडिट कार्ड है या क्लियरिंग क्या सिस्टम है, इसमें किस प्रकार से हम एंटर हो पाए, इस पर भी ये काम करेगा। हमारी सीमाओं को व्यापक और सर्वस्पर्शीय बनाने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और लिमिटेड सर्विस के मैंडेट, इस प्रकार की दिक्कतों को भी आने वाले दिनों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस करने पड़ेंगे। और कस्टमर बेस बनाने के लिए डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी, सहकारिता सचिव श्रीमान भूटानी जी, श्री विवेक जोशी सचिव वित्तीय सेवाएं, श्री ज्योतिन्द्र मेहता अम्ब्रेला संगठन जो हमारा बना है इसके अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मीदास जी नवनिर्वाचित नेपकेप के अध्यक्ष, और आज देश भर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से सहकारिता और देश के लोगों की सेवा करने वाले
आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई पूरी इकोसिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं बाद में बताऊंगा कि इनको क्यों उपस्थित रखा गया है, क्योंकि जब तक कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर्स नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव कभी सफल नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत ये जब तक नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में सहकारिता काम करती हो, इस सब के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मैं नेपकप को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ नहीं, परंतु हमारे यहाँ गुजरात में एक क्राइसिस आया था। उस वक्त नेपकप के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की कमी हमें खलती थी। उस वक्त लगता था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये बैंकें न डूबती, परंतु संघर्ष कब का चल रहा था। लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद आज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हो रही है। वो हम सब के लिए बहुत शुभ और आशाओं से भरा हुआ दिन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में सहकारिता